तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन जीरो मंगा की। इस मंगा की स्टोरी है यूटा ओकोत्सु और गोजो सातोरू की। यूटा जिसके साथ है एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्रेड रीका। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक सीक्रेट चैम्बर में यूटा और गोजो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां गोजो यूटा से कहता है तुमने जो किया उसके कारण तुम्हें एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन मैंने तुम्हारे एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया है। अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम पढ़ोगे मेरे साथ जुजुत्सु हाई में। यूटा बोलता है कि अगर मैं वहाँ रहा तो मैं दूसरों के लिए खतरा होऊंगा, लेकिन गोजो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसके बाद हम 2 दिन पहले की स्टोरी देखते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट यूटा को परेशान कर रहे होते हैं, वो उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी डर के कारण रीका मैनिफेस्ट हो जाती है और उन दोनों को मार देती है। ये थी नवंबर 2016 की बात। प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट, पेंडा जो कि एक कर्स कॉर्प्स है, माकी जिनिन और टोगे इनुमाकी जो कि एक कर्स पेज यूजर है, वो बात कर रहे होते हैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में जो कि यूटा है। पांडा कहता है मैंने सुना है कि उसने अपने 4 दोस्तों को मार दिया। माकी कहती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा खतरनाक स्टूडेंट हमारे साथ में पढ़ेगा। तभी हमें गोजो दिखाया जाता है जो यूटा से कहता है कि अगर तुम खुद को मारने की भी कोशिश करोगे तो रीका ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन अगर तुम अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल करोगे और रीका की मदद से लोगों को बचाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गोजो की ये बात सुनकर यूटा सोचता है कि हाँ यही सही तरीका है रीका को अच्छे से इस्तेमाल करने का। तभी गोजो उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। तभी यूटा मान जाता है गोजो के साथ होने के लिए। गोजो उससे कहता है अकेले रहने से कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन तुम दोस्तों के साथ रहोगे तो जल्दी ठीक हो पाओगे। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोगे इनुमाकी, माकी जेनिन और पांडा बैठे हुए होते हैं। गोजो यहाँ यूटा को प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सब लोग यूटा का इंतजार करते हैं और गोजो यूटा को अंदर बुलाता है। जैसे ही यूटा अपना पहला कदम अंदर रखता है, सभी लोग कर्स एनर्जी सेंस करते हैं और बहुत भयंकर वारी सब रीका को सेंस कर लेते हैं और जल्दी से यूटा को मारने के लिए भागते हैं। माकी जेनिन अपना कर्स टूल निकाल कर गोजो के यूटा के साइड में मार देती है और कहती है तुम एक कर्स हो, ये जगह कर्स को एग्जॉस्ट करने के लिए है, कर्सेस के लिए नहीं। तभी सब लोग बात कर रहे होते हैं और गोजो समझाता है कि ये रीका है, ये हमेशा यूटा के साथ रहती है और तुम्हें शायद उससे दूर हो जाना चाहिए। तभी रीका मैनिफेस्ट होती है और उनको डरा देती है। गोजो कहता है दिस इज द रिजल्ट ऑफ कर्स स्प्रेड। गोजो यूटा को बताता है कि जापान में 50,000 से ज़्यादा मौत होती हैं कर्सेस के कारण, और वो बहुत सारी नेचुरल नहीं होती, कर्स एनर्जीज करते हैं, और यहाँ जुजुत्सु हाई में हम कर्सेस को एग्जॉस्ट करना सोचते हैं। तभी माकी कहती है ये तुम मुझे अब बता रहे हो। यूटा भी कहता है यू आर टेलिंग मी दिस नाउ। तभी सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और गोजो सबसे कहता है कि जल्दी से वहाँ से दूर हो जाओ, और रीका मैनिफेस्ट हो जाती है और माकी का कर्स टूल पकड़ लेती है। हमें फिर यूटा का पास दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है यूटा एक स्पेशल ग्रेड कर्स ह्यूमन है और रीका एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्रेड है। हमें यूटा के पास में दिखाया जाता है वो और रीका जो कि मरने से पहले थी, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं यूटा का, और वो उसे एक रिंग देती है। रीका उससे कहती है जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम इंगेजमेंट करेंगे, ये एक प्रॉमिस रहेगा, और यूटा भी उससे कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही यूटा की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और रीका की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और यूटा उससे मूव ऑन नहीं कर पाता, और तभी उसके गम के कारण रीका एक कर्स स्प्रेड बन जाती है और यूटा चिल्लाने लगती है। यही गोजो सातोरू हमें बताया जाता है कि गोजो प्लान करता है इन सबको एक मिशन पे भेजने का, ताकि ये अपनी पावर इस्तेमाल कर सकें। वो सबको 2 टीम में बांटता है, माकी और यूटा और टोगे और पेंडा। तभी सब लोगों को बताता है कर्स स्प्रेड और उन्हें एग्जॉस्ट करने के बारे में। गोजो यूटा से कहता है तुम्हें कर्सेस को एग्जॉस्ट करने के लिए पहले कर्स टूल चलाने सीखने होंगे, क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी टेक्निक इस्तेमाल करनी नहीं आती। इस मामले में मागी सबसे बेस्ट है, तो तुम उससे ट्रेनिंग ले सकते हो। फिर वो दोनों एक कर्स को एग्जॉस्ट करने जाते हैं एक स्कूल में। गोजो उनके साथ जाता है और वहाँ बैरियर बनाता है। गोजो से कहता है इस स्कूल के 2 बच्चों को कर्स स्प्रेड ने खा लिया है, तो तुम्हें उन्हें ढूंढना है, और अगर वो मर चुके हैं तो उनकी बॉडी लेकर आनी है। तब यूटा कहता है कि कर्सेस बच्चों को भी मारते हैं। गोजो कहता है वो सबको मारते हैं और हमें उन्हें मारना होगा। तब यूटा और माकी अंदर जाने की तैयारी करते हैं और गोजो ये कहता है कि जब भी तुम्हारा काम हो जाए इस बैरियर से बाहर आ जाना। गोजो वहाँ से चला जाता है और यूटा और माकी अंदर जाने लगते हैं। गोजो बैरियर कास्ट कर देता है। बैरियर की स्पेशलिटी ये होती है कि आम लोगों को वो कुछ नहीं दिखता, लेकिन बैरियर के आसपास कर्स स्प्रेड आने लगती हैं अंदर की तरफ से। बैरियर को अंदर या बाहर कहीं एक जगह से तोड़ना आसान होता है।
वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। यूटा देखता है कि कुछ कर्ज उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन माकी अपने एक ही ब्लो से उन्हें मार देती है। माकी कहती है जितने कर्ज कमज़ोर होते हैं वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और जितने ताकतवर होते हैं वो अकेले होते हैं। सेम ह्यूमंस के लिए है। माकी जेनिन कहती है कि यहाँ पर उतनी कर्ज स्प्रेड नहीं दिख रही हैं जितनी की होनी चाहिए, पर वो नज़र करती है नहीं, यहाँ कर्ज स्प्रेड बहुत है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही हैं। क्या ये इसके कारण है? तभी माकी यूटा से अपना आईडी बैज मांगती है, जो कि उसे गोजो ने दिया था। वो कहती है तुम मुझे वो आईडी कार्ड दो जो तुम्हें उस बेवकूफ़ पट्टी वाले व्यक्ति ने दिया था। वो गोजो की बात कर रही होती है और यूटा उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिस पे लिखा होता है स्पेशल ग्रेड। लेकिन माकी को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि वो खुद फोर्थ ग्रेड थी, जबकि वो बहुत पावरफुल थी। उसके अंदाजे से यूटा को भी फोर्थ ग्रेड का होना चाहिए था, लेकिन वो स्पेशल ग्रेड है। स्पेशल ग्रेड सबसे हाई ग्रेड है, जिसमें सातुरो गोजो भी आता है और सुगुरो गेटो भी आता है। गेटो के बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी माकी देखती है उनके पीछे से एक कर्ज स्प्रेड निकल गई है जो कि बहुत बड़ी थी। यहाँ यूटा बात करता है कि स्पेशल ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से भी बेहतर है। तभी वो इन दोनों को खा लेता है और माकी उसके पेट में गिर जाती है। माकी उसके दांतों से कर्ज हो जाती है, उसके पैर पर फोड़े पड़ने लगते हैं। तभी उन्हें वो दो बच्चे भी दिखते हैं जो गायब हुए थे। वो दो बच्चे देखते हैं, इनमें से एक मरने वाला होता है। जो बच्चा ठीक होता है वो कहता है ही टाइम। वहाँ यूटा बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है मैं किसी को भी नहीं बचा सकता, चाहूँ तो भी। तभी बहुत सोचने के बाद और मागी के मोटिवेट करने के बाद यूटा अपनी रिंग पहनता है और रीका को मैनिफेस्ट करता है। रीका को मैनिफेस्ट करने के बाद रीका उस कर्ज को बीच में से फाड़ देती है और यूटा उसे साथ में लेकर आने वाला होता है। तभी गोजो सेंस कर लेता है कि रीका को मैनिफेस्ट कर लिया गया है और कहता है वुमेन्स आर ऑलवेज स्कैरी। यूटा माकी और वो दो बच्चों को लेकर बैरियर के बाहर आने की कोशिश करता है और रीका उन कर्सेस को मारने लगती है। यूटा वहाँ से बाहर निकलता है और गोजो के पास जाता है। गोजो कहता है वेलकम बैक, तुमने पूरा कर लिया। गोजो उन तीनों को और यूटा को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि वो तीनों अब ठीक हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। और गोजो पूछता है कि तुमने रीका को क्यों समन किया? यूटा ने कहा मैं डर गया था, मैं शायद हमेशा से ही उसको समन कर सकता था सिरिन की मदद से, और मुझे लगता है कि रीका ने मुझे कर्ज नहीं किया, मैंने उसे कर्ज किया। गोजो कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि ऐसी ही बात है। गोजो बोलता है लव मैनिफेस्टेड द मोस्ट डिस्टॉर्टेड कर्स। इसका मतलब है लव हमेशा से ही बहुत बुरा कर्ज होता है। गोजो यूटा से कहता है तुम्हें यहाँ रहकर रीका को फ्री करने के बारे में सोचना होगा, इसके लिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा और ट्रेनिंग करनी होगी।